न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम् सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम् गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवलोकवासी यह याचना करते हैं कि कभी मृत्युलोक में हमारा जन्म हो तो ऐसी धरा पर हो जहाँ यज्ञ होते हों, महोत्सव होते हों, कथा होती हो, गंगा जैसी निर्मल धारा जो भारतवर्ष में ही प्रकट हुई और भारतवर्ष में ही रह गई, ऐसी भूमि पर हमें जन्म चाहिए और ऐसी धरा पर हम जन्म पाए जिसकी याचना देवलोकवासी करते हैं। हम बात करना चाहते हैं अपने बगल में जो चिल्लू पार की धरा को पवित्र करती हैं सरस सलिल माँ सरयू की, कि जिसके पावन तट पर हमारा चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र जो बसा हुआ है, उसमें वर्तमान में अनेक सारी समस्याओं से हमारा यह क्षेत्र जूझ रहा है। पहली समस्या तो है कि बाढ़ के दिनों में हमारे कछारांचल के जो अपने ही लोग हैं, ऐसे हमारे आत्मीय बंधु लाई और भूजा के लिए तरसते रहते हैं। कई सौ करोड़ रुपए हमारे चिल्लू पार क्षेत्र के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के बंधे के लिए आता है। आखिर प्रश्न उठता है कि वो पैसा कहाँ चला जाता है। किसी पर आरोप लगाने की मेरी मंशा नहीं है, पर यह प्रश्न तो ज्वलंत है कि हर वर्ष बाढ़ का आना, और अभी हम थोड़े दिन पहले आसाम गए थे, ब्रह्मपुत्र जैसी दिव्य और इतनी गहरी और विशाल वो उस नदी के तट पर जो बांध बना है उसके इधर एक बूंद भी पानी नहीं आता, फिर ऐसा बांध क्यों चिल्लू पार में नहीं बन पा रहा है? इसका जवाबदेह कौन है? हम तो सरकार से पूछेंगे या जो जनप्रतिनिधि वर्तमान के हैं उनसे पूछेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि महोदय, अगर यह प्रश्न उनसे किया जाए कि जिस हिंदुत्व के नाम पर, योग के नाम पर, संस्कार के नाम पर, सुशिक्षा के नाम पर और चिकित्सा के नाम पर हमसे वोट मांगा जाता है, आखिर उस क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि चिल्लू पार क्षेत्र के किसी गांव में इन विषयों पर कोई संगोष्ठी होती हो, कोई सभाएं होती हो, कोई शिविर लगता हो, कोई चौपाल लगता हो। फिर इनके नाम पर बरगलाने का जो यह प्रयास केवल वोट बैंक तैयार करने के लिए हिंदुत्व का नारा देना, क्या यह उचित है? ऐसे और भी ज्वलंत प्रश्न हैं। लोगों को लग सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। चाहे अतीत के ऐसे हमारे नेतृत्वकर्ता जो किन्हीं विशेष व्यक्तित्व के नाम पर वोट चाहते हों, या वर्तमान के लोग पार्टी के नाम पे जो वोट केवल चाहते हों, उनसे यह प्रश्न तो यह जनता पूछेगी ही। और चूंकि हम तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, सोनकादिक ऋषि मंडल के माध्यम से पूरे चिल्लू पार क्षेत्र की जनता जनार्दन को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और जो वर्तमान में धरातलीय समस्याएं हैं, चाहे वो जमीनी विवाद हो या कचहरी और थाने आदि के इन जगहों पर जो भ्रष्टता व्याप्त हो, या जो आपसी कलह का वातावरण है चिल्लू पार समूचे क्षेत्र में, इस परिप्रेक्ष्य में हमारा सोनकादिक ऋषि मंडल कार्य कर रहा है। गांव-गांव में सभाएं करना, लोगों को एकत्रित करना पब्लिक प्लेस पर, उनसे समस्याएं पूछना और उनके समाधानार्थ कार्य करना, ये तो सोनकादिक ऋषि मंडल कर रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से यह सोनकादिक ऋषि मंडल राजनैतिक क्षेत्र में भी अपना कदम रखेगा, क्योंकि राजनीतिक समस्याएं भी क्षेत्र की बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही हैं। और यहाँ का जो गरीब तबका है, कमजोर वर्ग है, किसी कारण से, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, बौद्धिक दृष्टि से हो, यहाँ जातीय समस्या भी बहुत बड़ी है कि जातिवाद से ग्रसित लोग, कुछ वर्ग तो ऐसा है जो 24 घंटा मारपीट पर आमादा रहता है, किसी की जमीन को हथिया लेना और किसी के प्रति दुर्भावना ऐसी कि एकजुट होकर गिरोहबंद और
इस तरह से कार्य करना कि एक साधारण सा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक प्रबुद्ध व्यक्ति को रहना दूभर कर देते हैं और उनकी अपेक्षा रहती है कि शासन प्रशासन हमारी मदद करेगा या श्रेष्ठ नेता जो हमारा नेतृत्व समाज का कर रहे हैं उसकी ओर वो दृष्टि डालता है, लेकिन चारों तरफ उसे अंधकार ही दिखता है। इसका जवाबदेह कौन है? तो ये प्रश्न तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव भी सन्निकट है और जो पंचायती चुनाव होने हैं उनमें भी और आगामी 2027 के विधायक के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी ये प्रश्न जनता पूछेगी। तो समकालीन ऋषि मंडल के माध्यम से हम समस्त चिल्लूपार क्षेत्र में अपना यह विचार रखने का प्रयास कर रहे हैं और करबद्ध निवेदन के साथ कि कोई बहुत राजनैतिक मेरी दृष्टि नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि तो है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही हम अनेक सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए हमारे मन के भाव व्यक्त हो रहे हैं, अन्यथा अर्थ न लेते हुए हम समस्त प्रबुद्ध जनों, जिज्ञासु जनों, विद्वत जनों और श्रेष्ठ जनों को सादर यथोचित प्रणामाशीष निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी अभिव्यक्ति का और हमारे द्वारा कहे गए बातों के भाव को उसी रूप में लेंगे जिस रूप में हम करने का प्रयास किया है। एक बात, भारत माता की